जो शायर होते हैं वो दिल फेंक होते हैं। सबसे कीमती गिफ्ट अब तक आपको कौन सा मिला? सिंगर हैं वाजिद अली बगदादी। सुना था कि उनका आपके साथ निकाह हुआ था या उनके साथ आपकी मोहब्बत थी, ये बहुत बात चली थी, ये कहाँ तक सच? शादी आपकी किस दौर में हुई? जब आप स्टेब्लिश हो चुकी थी तब हुई या जब आप स्ट्रगल में थी तब की आपने? देखें, ये बात मैं पूरी तो नहीं करना चाहती, लेकिन अब मैं मैरिड हूँ। 6वां साल है मेरी शादी को। ठीक है। और मेरे मामू के बेटे के साथ शादी हुई है। ठीक है, माशाल्लाह। और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे मतलब एक बेटे की डेथ हो गई, फिर मेरे ऊपर एक केस हो गया। फिर उसके बाद अब मेरे पास एक बेटा है जो 1 साल 3-4 माह का है। चले माशाल्लाह। मेरे बेटे का नाम नहीं पूछेंगे, मैं वही जरा थोड़ा सा गला थोड़ा सा डैमेज हुआ, आपके साथ प्ले कर रहा हूँ महफिल में जी। तो ये मुझे बहुत जुगतें करी इन्होंने, एक मेरे पे जुगत की है जो बहुत बड़ी क्लैप होती है, उसकी वजह से मेरा गला खराब हो गया जी। आपके बेटे का नाम? मोहम्मद मूसा चौधरी। माशाल्लाह, मूसा चौधरी। मूसा 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 मोहम्मद मूसा। मूसा, बड़ा खूबसूरत नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा आपका माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपके सर पे सलामत रखे और आपको उनके सर पे सर और अल्लाह उन्हें मेरा ताबेदार रखे। आमीन। हाँ। एक बड़ी तलख बात है, जो शायर होते हैं वो दिल फेंक होते हैं। तो मैं हूँ ना। आप दिल फेंक हैं? दिल फेंक किसी दौर में थी, लेकिन बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब मैं रिजर्व रहती हूँ। जस्ट शट अप। मैं तो कैच करने नहीं ये नहीं, अब मैं रिजर्व हूँ। अच्छा, नहीं तो मैंने कहा दिल कैच कर लूँ। हाँ। अच्छा, अब आपने दिल फेंके हैं? बहुत फेंके हैं। अच्छा, बल्कि मैंने क्या फेंके, लोग मुझे दे जाते थे। मैंने दिल रख के उनका कचूमर बना दिया। वो लोग अब सुन रहे होंगे, कितना दुखी होंगे, आपको पता है? वो जिनके मैंने लिए होंगे वो भी तो बेचारे दुखी हो रहे होंगे, लेकिन अब मैंने लाइव बोलना है, मैं क्या करूं? अच्छा, एक सवाल जो लोगों के ज़हन में है, मेरे भी ज़हन में है, आपने आज तक कितने लोगों के प्लाट खाए हैं, कितने लोगों की गाड़ियां हजम किए हैं? मेरा मतलब कितने लोगों ने आपको गिफ्ट किए हैं प्लाट, या कितने लोगों ने आपको गाड़ियां गिफ्ट की हैं? मकसद कुछ और था, निकल कुछ और गया। अच्छा जी, लाहौर का पानी लगा हुआ है ना आपको, आप मुल्तान के, और आप मुझे बाखूबी जानते हैं कि मैं क्या बलाऊं। जी, पूरे आर्टिस्ट मुझे जानते हैं, यहाँ तक कि लाहौर में धूम पड़ी हुई है। आप डॉक्टर हैं, प्लीज इस तरह के थैंक यू सो मच जी, इज्जत बच गई। तो मैं शुरू से ही अमीर घर की थी। मेरे वालिद साहब DSP थे, फारूक अहमद खान, और वालदा मेरी हाउस वाइफ थी। जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ उसमें 40 से 45 घर हैं और वो सारे मेरे अपने हैं। मैंने गरीबों को दिए हुए हैं। बड़ी अहल तर्स थी मैं। और जो मेरे पास 2 घर हैं जो किसी महल से कम नहीं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मैंने जो सोचा वो मैंने पाया। तो बाकी प्लाट वगैरह तो मैंने किसी से नहीं लिए, ना गाड़ियाँ लिए। हाँ, मैंने कैश लिया है। कैश लिया है, और जो ज़रूरियात की होती हैं चीज़ें वो मैंने उससे परचेज की हैं। सबसे कीमती गिफ्ट अब तक आपको कौन सा मिला? मैं गिफ्ट में डायमंड और गोल्ड, मतलब ये हमारी मुल्तान की जो जितनी भी आर्टिस्ट हैं या जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो कहते हैं कि आइमा सर से लेकर पाँव तक सोने में लदी होती है। ये एक टाइम था और मैंने किलों के हिसाब से सोना पहना है। मेरी बहुत सी मतलब फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसी तस्वीरें हैं कि मैं बहुत गोल्ड को लाइक करती थी। मेरे कुछ फैंस थे, वो उन्होंने मुझे ना ब्लू डायमंड दिया। ब्लू डायमंड बहुत महंगा होता है। एक तो वाइट डायमंड होता है ना, सारी दुनिया पहनती है। ब्लू डायमंड सबसे ज्यादा, ARY का वो सबसे ज्यादा कॉस्टली है। वो मुझे गिफ्ट हुआ था तो मुझे अच्छा लगा। अगर आप एंकर को गिफ्ट कर दे तो शट अप। ओके, थैंक यू सो मच। मैं लेना जानती हूँ, देना नहीं चाहती। सॉरी, आजकल तो बिल्कुल नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। ये वो ATM मशीन है जिसमें सिर्फ कार्ड जाता है, वापसी खुशी नहीं आती। यस, एग्जैक्टली। मैं समझ रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा, स्कैंडल आपकी लाइफ में बहुत सारे आए हैं, जिस तरह नजमी साहब। एक और स्कैंडल आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आया, लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किया, सोचा। सिंगर हैं वाजिद अली बगदादी। यस। सुना था कि उनका आपके साथ निकाह हुआ था या उनके साथ आपकी मोहब्बत थी, ये बहुत बात चली थी, ये कहाँ तक सच है? मोहब्बत तो आज भी है। निकाह भी हुआ था? क्यों निकाह क्यों? वो अच्छा, वो और मैं बहुत अच्छे कोलीग हैं। मैंने फर्स्ट टाइम उनका एक सॉन्ग पे मॉडलिंग की थी जब मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो मॉडलिंग उनके गानों को भी पजीराई दे गई और मुझे भी थोड़ा सा अप कर गई।
कि आइमा थोड़ी सी नजर आने लग गई। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, निकाह शिकाह या कोई ठर्कबाजी या कोई लाइन या कुछ भी ऐसा सोच लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने मुझे ऐसा रिश्ता दिया था कि मैं वो अब पब्लिक के सामने बताना भी नहीं चाहती, जो बहुत इज्जतदार लोग इज्जत देते हैं। तो मेरा उनका कुछ ऐसा रिश्ता है। क्योंकि लोगों के जहन में आ जाती है ना, लोगों का जहन है, कुछ भी सोच सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे उन लोगों से, किसी भी जात पे अगर अटैक करना है पहले सोच लें, किसी की दिल आजारी मत हो, पहले तसल्ली कर लें। बहुत सी ये बहुत बात हुई थी, लेकिन उन्होंने मतलब सुना है मैंने कि अब तो मेरा कोई इतना राब्ता नहीं है, क्योंकि मैंने 4 साल शोबिस छोड़ दिया था, अभी मुझे 1.5 साल हुआ है। तो मैंने सुना है कि उन्होंने चौधरियों में शादी की है मेरे ख्याल है। अच्छा चलो माशाल्लाह। हाँ, और लव मैरिज की है, मेरे साथ कोई ऐसा सीन नहीं था उनका। ओके, ये क्लियर हो गया। अच्छा अम्मा जी, शोबिस की जो लड़कियां होती हैं, और एक वो वाजिद बगदादी नहीं जी, हमारे पंजाब पूरे के जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी एक्टर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी फनकार हैं, मेरा इनमें से किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह करके ये कहती हूँ कि मेरा इनमें से किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और आगे का मुझे पता नहीं है कि किसी से हो या ना हो, लेकिन इस दर्जे तक मेरा किसी सिंगर, किसी प्रोड्यूसर, किसी एक्टर के साथ कोई ऐसा रिलेशन आज तक इनका कोई ताल्लुक नहीं था। जिंदगी का मोड़ है ना कुछ भी। और आगे मैं वैसे ही रिजर्व हूँ, मैं सोच समझ के चलती हूँ। कोई पता नहीं देसी एंकर पसंद Shut up. थैंक यू। जिंदगी का क्या पता कभी भी एंकर जो हो नहीं हो सकता। बड़े मुंह वाला तो कभी भी नहीं। नहीं, मेरा मुंह छोटा है, वैसे कैमरे की वजह से बड़ा लगा।